ट्रंप पूरी पूरी तैयारियों में है ईरान को मिटाने के लिए, और अमेरिका और इसराइल इकट्ठे हो चुके हैं। दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल और इस दुनिया में जो तबाही आने वाली है उसके हवाले से आज आपको आगाह करने जा रहा हूं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अना रब्बुकुमुल आला का नारा जिसने लगाया था वो था फिरौन। अल्लाह ने एक दफ़ा उसको मिटाया, लेकिन इससे पहले जो बनी इसराइल की तबाही हुई थी वो सारी कुरान में बयान की गई है कि बनी इसराइल किस तरह तबाह हुए, बनी इसराइल को मारा उसने किस तरह, बनी इसराइल के बच्चों को उसने किस तरह ज़िबा किया। आज वही सीन फरमाने के लिए ट्रंप साहब तैयार हैं। वो दंदना रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि मैं जिस मुल्क पर चाहूंगा हमला करूंगा, जिस मुल्क को चाहूंगा तबाह बर्बाद करूंगा, जिस मुल्क के चाहूंगा मैं सुदूर को उठाऊंगा, जहां चाहूंगा मैं अपनी फौज भेज दूंगा। तो कुछ दिनों पहले जो उन्होंने किया है कि एक मुल्क के सदर और उसकी अहलिया को अगवा किया है, उसके बाद वो और भी ताकतवर हो गए। अब वो जनाब तैयारी कर रहे हैं ईरान को तबाह करने की, ईरान को बर्बाद करने की। तो ये जो लोग सोए हुए हैं, जो लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि हम महफूज हैं, उनको मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि याद रखें, अगर ईरान के पास आ गया, अगर ईरान के पास अमेरिका आ गया, ईरान से जो उसने जंग शुरू कर दी, तो ये जंग सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगी। फिर इस जंग में पाकिस्तान, फिर इस जंग में अफगानिस्तान, फिर इस जंग में चाइना, फिर इस जंग में रूस, ये सारे इसमें हो जाएंगे। तीसरी आलमी जंग का समझने के आगाज ट्रंप साहब ने कर दिया है। दूसरी तरफ हमारे वज़ीर आज़म उसको बार बार जो है वो मुंतखब कर रहे हैं नोबल अमन प्राइज के लिए कि भाई इसको अमन प्राइज का नोबल दिया जाए। और यार किसको? ट्रंप को, जिसने सारे फलस्तीन को खत्म कर दिया, जिसने गजा के बच्चों को मार दिया, जिसने मुसलमानों की नस्ल कुशी की, जिसने उनको भूखा रखा हुआ है, जो इसराइल के सर पर है, इसराइल की पुश्तबानी कर रहा है, इसराइल को बार बार वो असला फराहम करके कह रहा है कि आप मारो, जहां तक हो सकता है इन लोगों को मारो, इनकी नस्लें खत्म करो। ईरान से उसको क्या खतरा है कि बार बार उसको धमकी दे रहा है, और मुझे लग यूं रहा है कि इन 24 घंटों के अंदर शायद वो ईरान पर हमला कर दे। तो उसको आप बार बार नोबल अमन प्राइज के लिए मुंतखब कर रहे हैं। बार बार आप कह रहे हैं कि ये ट्रंप साहब अमन कायम करने के लिए आए हैं। ये अमन कायम करने के लिए नहीं आया है। आज ये जो दंदना रहा है ये वही फिरौन वाला सीन फिल्मा रहा है। वही जब उसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, आज ये जो इसकी बातें हैं ये वही है। ये अल्लाह से बगावत और सरकशी ऐसी है, ऐसी सरकशी में आ गया है कि इसने सारी दुनिया को तबाही के दाने पर लेकर आ गया है। ये सारी दुनिया तबाही के दाने पर आ गई है। अगर तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाती है जो कभी खत्म नहीं होगी, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जंग में 99 बंदे हर 100 में से मारे जाएंगे। अगर ये तीसरी आलमी जंग शुरू होगी तो ये ट्रंप साहब की वजह से होगी। अगर ईरान पर उसने हमला कर दिया तो अरब ये होश के नाखन ने, अरब क्या समझते हैं कि ईरान फिर इन पर हमला नहीं करेगा। जो इन्होंने अमेरिकन अड्डे दिए हुए अमेरिकन को, इन पर हमले नहीं होंगे, कतर पर हमला नहीं होगा, सऊदी अरेबिया पर हमला नहीं होगा, बाकी जो अरब के जो छोटी छोटी रियासतें हैं वहां हमला नहीं होगा, सब पर होगा। क्यों भाई? आप अपने मुसलमान को नहीं बचा सकते, आप उनकी मदद नहीं कर सकते। ईरान हर जगह खड़ा हुआ है। अब याद रखें, फलस्तीन का मामला हो ईरान खड़ा होता है, गजा का मामला हो ईरान खड़ा होता है, किसी जगह पर भी मुसलमानों का मामला हो तो सबसे पहले जो ताकतवर पावरफुल जो स्टेटमेंट आती है वो ईरान की आती है। तो फिर उस ईरान को आप मिटाने जा रहे हैं, रजीम चेंज करने जा रहा है। हम समझते हैं कि हमारे वजीर आजम, हमारे जो जितने भी लोग हैं, उन जो हुक्मरान तबका है, उनको होश के नाखून लेने चाहिए और उनको इमरान खान से और इंजीनियर अली मिर्जा से हट के सोचना चाहिए। उनको यह सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर वो जंग आ रही है जो हमें फिर छुपने का मौका नहीं मिलेगा। याद रखें, हमारे पास कोई तैयारी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम आपस में लगे हुए हैं, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ वो आ गया है, हमारे सरों पर खड़ा हो गया है। ईरान पर सिर्फ ईरान एक बहाना है, निशाना पाकिस्तान है, पाकिस्तान को वो निशाना बनाना चाहता है। तो लिहाजा ये याद रखें कि ये अब तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है।